अहम खबर भोपाल से है। यूपी पीएससी के पेपर लीक का भोपाल कनेक्शन सामने आया है। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से गिरफ्तारी हुई है वहां पर काम करने वाले आरोपी सुनील रघुवंशी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था लीक। पेपर लीक करने के लिए सुनील को मिले थे 10 लाख रुपए। भोपाल की जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, जहां से पेपर ये लीक किया गया, उसके बाद यहां पर इसे सील किया गया है। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पीएससी के पेपर लीक का भोपाल कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक मामले का अहम आरोपी भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सुनील रघुवंशी है, जो कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस आरोपी सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। प्रिंटिंग प्रेस से उत्तर प्रदेश के समीक्षा और सहायक परीक्षा अधिकारी का पेपर जो है वो लीक करने के लिए उसे 10 लाख रुपए मिले थे और भोपाल की जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ उसे सील भी कर दिया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का आयोजन किया था। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले से ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे और खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में हुई यूपी पीएससी की परीक्षा के पेपर लीक की जो लिंक हैं वो अब राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है जो पेपर लीक हुआ था उसके कनेक्शन भोपाल से हैं। और मेरे पीछे आप ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं, ये देखने में आपको एक बड़ी फैक्ट्री दिख रही होगी। करीब 10 एकड़ में ये फैक्ट्री फैली हुई है और यहाँ पर एक कैंपस के अंदर ये जो है मेन गेट के अंदर आप जाएं तो एक ये फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि ये पहले से ही एक प्रेस फैक्ट्री थी जहाँ पर छपाई होती थी, लेकिन अब जब भी हमने गार्ड से बात की तो उनका कहना है कि एक जूस फैक्ट्री है और पूरी तरह से फैक्ट्री को कवर कर दिया गया है, पूरा बंद कर दिया गया है और कोई भी अंदर कुछ देख ना पाए इस तरह से यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो है वो बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, उसको कवर कर दिया गया है जिससे कि किसी की नजर ना जाए। कर्मचारी भी फिलहाल यहाँ पर किसी से भी बात करने से बच रहे हैं। 20-20 फीट के गेट यहाँ पर लगा दिए हैं। फैक्ट्री के अंदर जो है गार्ड को लॉक करके बैठा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 दिन पहले तक यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का काम होता था। गाँव वाले भी ये वाली बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो काम होता था वो यहाँ पर जो देखने को मिलता था कि यहाँ पर पेपर की छपाई का काम हो रहा था। 2017 से हालांकि ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। सुनील रघुवंशी के नाम के व्यक्ति को यहाँ पर जो यूपी एसटीएफ है वो लेकर गई है और लगातार उससे पूछताछ कर रही है। बहुत लंबे समय से जो सुनील रघुवंशी है वो यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ ही उन्होंने जो है अपना जो पेपर लीक है, पेपर लीक करने का जो काम है वो किया है। पत्नी जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने यहाँ पर पहुंची थी तब यहाँ पर पता लगा कि सुनील रघुवंशी को यूपी एसटीएफ उठाकर लेकर गई है। जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया था और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी थी। इसमें करीबन 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानकारी ली गई तो पता लगा कि भोपाल से पेपर छपवाया गया है। आपको बता दें कि जो इसमें मुख्य आरोपी हैं वो सब एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। सुनील रघुवंशी मुख्य आरोपी है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। पैसों की लालच देकर जो है वो बाकी आरोपियों ने सुनील को फंसाया और उसी कारण जो है पर्चा लीक हुआ। राजीव नयन मिश्रा, विशाल दुबे और सुभाष प्रकाश ने इस प्रश्न पत्र को आउट करवाने के लिए सुनील रघुवंशी को तैयार किया। सुनील रघुवंशी जो प्रश्न पत्र है उसको उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रुपए की उसने मांग की और अभ्यर्थियों को पेपर भोपाल में आमने सामने पढ़वाए जाने की शर्त रखी ताकि व्यापक रूप से प्रश्न पत्र वायरल ना हो पाए, जिस पर बाकी लोग तैयार हो गए। सुनील रघुवंशी प्रश्न पत्र की छपाई पर यहाँ नजर रखने लगे। मशीन की मरम्मत के नाम पर उसके आसपास रहकर जो है सुरक्षित समय का इंतजार करने लगे। 3 फरवरी 2024 को सुनील ने मौका देखकर प्रिंटिंग प्रेस मशीन के ही एक पार्ट को बाहर ठीक करवाने के नाम पर पीने के पानी की बोतल को लेकर प्रेस आ गया और इसी में प्रश्न पत्र छुपाकर बाहर लेकर आया और इस तरह से ये प्रश्न पेपर लीक का पूरा खेल चला है। तो आप सोच रहे हैं कि कितने माइंडसेट के साथ, कितने माइंड गेम के साथ ये पेपर लीक करवाने की कोशिश की गई है। हालांकि कोई भी फिलहाल अंदर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक जो है प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर पेपर की छपाई होती थी। लेकिन किसने जवाबदारी दी थी, किस तरह से जवाबदारी दी थी और इसके बाद
कौन कौन के नाम इसमें निकल कर सामने आएंगे फिलहाल ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल जब भी ये मामला सामने आया है तो उसको पूरी तरह से बंद कर लिया गया है। यहाँ पर शांति छाई हुई है, कोई भी कर्मचारी या मजदूर यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा पैदा होता है कि अगर पेपर लीक उत्तर प्रदेश का हो रहा है तो इसके कनेक्शन भोपाल या अहमदाबाद से निकलकर सामने कैसे आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है अंदर जो गार्ड मौजूद हैं कि वो एक पेपर छपने वाली फैक्ट्री है। यहाँ से अंदर ही आप देखेंगे सामने ही सीएपीटी है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, और इसके अलावा यहाँ से अंदर जाकर ही ये पूरी फैक्ट्री का रास्ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसी गाँव के हैं। दादा, आप इसी गाँव से हैं? जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? करीबन 14-15 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है कभी सुनाई में आया है किस चीज की फैक्ट्री है ये? अब सुना तो था कि पेपर किताबें छपती हैं, वो अपन को मालूम नहीं जूस फैक्ट्री है या क्या है। अच्छा, लेकिन आपने सुना है पेपर की किताबें छपती हैं? हाँ, सुना था। अच्छा, कोई गांव के मजदूर वगैरह यहाँ काम करते हैं? जाते थे पहले, अब पता नहीं। अच्छा, ये फैक्ट्री कब से है यहाँ पर? अब ये बंद तो बहुत पहले से रही है, अब चालू कब हुई है अभी अपन को मालूम नहीं। अंदर का अपन तो गए नहीं है वहाँ काम करने के लिए, जो अपन को मालूम है कि पेपर ही छपवा रहे हैं या कुछ और। को क्या मजदूर तो आते जाते रहते होंगे, क्या बताते हैं वो? उसने कोई आज तक बात ही नहीं हुई अपनी। अच्छा, बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी फैक्ट्री का है कि कुछ पता जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी अपने को नहीं। जानकारी नहीं। ये कभी सुना है कि पेपर छपाई होती थी? पेपर छपाई तो होती थी, जानकारी फुल नहीं है अपन को। यहाँ पर एक जो फैक्ट्री, कभी सुना है वहाँ पे क्या काम होता है? बस यही सुना है मैम कि हम लोगों ने पेपर छपते, और तो बाकी कुछ मालूम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग गए नहीं, कभी जाते नहीं है, ना जाने देते उधर हम लोग। हाँ, पूरा बंद रखते हैं? हाँ, बंद रहता है पूरा बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से संचालित हो रही है, कुछ याद है? इसको 4-1 साल हो गए, 3-4 साल। अच्छा, 3-4 साल हो जी। तो आपने सुना है कि पेपर छपते हैं? हाँ, पेपर छपते हैं यहाँ पे, 3-4 साल से चल रहा है काम इसमें। सामान वगैरह आता होगा, कुछ आते जाते आप लोगों ने देखा? नहीं, देखा नहीं है। कंटेनर आते हैं, जैसे ये खड़ा हुआ है ऐसे कंटेनर वगैरह आते हैं, और बाकी तो और कोई जानकारी हमको मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसी कोई वहाँ पे कुछ बाहर नहीं आने देते? नहीं, बाहर कुछ नहीं आता मैम। फैक्ट्री तो काफी बड़ी है। हाँ, काफी बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन गाँव के किसी मजदूर को लगाते नहीं है, वो अच्छा, अपना काम कराते हैं। किसी को भी नहीं लगाया, नहीं। सब अपने ही लोग लेके? सब अपने लोग लगाते। देखिए, ये एक बड़ी चीज यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि देखिए, इनका कहना है कि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पेपर छपाई फैक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने कई चीजें ऐसी देखी हैं। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि गांव के किसी भी मजदूर को यहाँ पर काम पर नहीं रखा जाता है, सभी बाहर से लोग लाए गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर ऐसा क्या कुछ होता था जिसको शायद छुपाने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें गाँव वाले के सामने भी जो है वो कुछ नहीं खोला जा रहा है इस फैक्ट्री मालिक की ओर से। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।